अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने जो है स्टिफ के पीस ले लिया। 2 पीस मैंने लिए हैं क्योंकि हमें डबल स्टिफ चाहिए। दोनों पीसेस का साइज़ सेम एक जितना आपने लेना है और एक पीस को हमने साइड पे कर लिया और एक पीस के ऊपर अपना गला जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो इस स्टिफ के पीस को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अच्छा, मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। इसकी मेजरमेंट है मेरे पास 6.5 इंच यानी कि 13 इंच और गहराई में ये स्टिफ का पीस हमारे पास 7 इंच है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो है गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। गला हमें चौड़ाई में कितना रखना है, तो गला चौड़ाई में जो वो मैं 6 इंच रखूंगी। 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और जो बाकी हमारे पास स्टिफ बची है 3.5 इंच की, ठीक है। और इसी तरह से हमें इसकी गहराई में भी जो है ना वो 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे वाली साइड से, क्योंकि हमें एक जितनी स्टिफ जो है वो साइड से जो स्टिफ है वो एक जितनी चाहिए। तो गले की गहराई भी हमने 3.5 इंच ली है, चौड़ाई 3 इंच और गले की गहराई जो ली है वो 3.5 इंच ली है। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सिंपल गोल गला जो है वो अपने ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बहुत आराम से बिल्कुल सिंपल सा जो है ना वो अच्छा सा गोल गला आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए मैंने बाहर वाली लाइन ड्रॉ कर ली है, अब बारी है अंदर वाली लाइन ड्रॉ कर लिया, अब बारी है बाहर वाली लाइन ड्रॉ करने की। तो 3.5 इंच का हिस्सा था हमारा बाहर वाला, तो इसी तरह से इस लाइन के ऊपर रखते हुए हम 3.5 इंच के गैप जो है निशान लगाएंगे। थोड़े थोड़े से गैप पे निशान लगाते जाएंगे। हर निशान जो है ना वो 3.5 इंच पे ही आपने लगाना है, क्योंकि आपको बाहर वाली स्टिफ जो है वो बिल्कुल एक जितनी इक्वल चाहिए, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होनी चाहिए। एक जितनी होगी तभी आपका डिज़ाइन जो है गले का वो अच्छा बनेगा। तो इन सारे डॉट्स को आपस में मिलाते जाएंगे और गले की जो बाहर वाली लाइन है वो भी जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल आराम से आपने ये वाली लाइन्स जो है वो ड्रॉ करनी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ गले की कटिंग होती है जिसके लिए आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जो दूसरा स्टिफ का पीस था वो भी ले लेंगे। इसके ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे, क्योंकि दोनों गले हमें बिल्कुल सेम इक्वल साइज़ में चाहिए। तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इनकी कटिंग कर लेंगे। एक के ऊपर हमने गला ड्रॉ किया, दूसरे उसी के ऊपर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने लाइन्स ड्रॉ की हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही हम जो है वो इसकी कटिंग करते जाएंगे। इस तरह से ये बाहर वाली साइड में लाइन जो है वो कट कर लिया है। अब बारी है इसके अंदर वाली साइड से गले को कट करने के। तो दोनों को बहुत अच्छे से आपने पकड़ के रखना है, फिक्स करके रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे होने से फिर आपका गला जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए जी, दोनों गले हमारे कट हो गए हैं। एक को साइड पे कर लेंगे और एक जो पीस होगा स्टिफ का उसे अपनी शर्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे। शर्ट के ऊपर आपने एक पीस को अटैच करना है इस तरह से इस्त्री की मदद से। अच्छे से मैंने इसे फिक्स कर लिया था। फिक्स करने के बाद इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो भी मैंने कट कर लिया है। अब ये वाला जो स्टिफ का पीस था हमारे पास वो था जी 3.5 इंच का, और यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच के हिसाब से जो है वो हमारी सिलाई चली जाएगी गले के ऊपर, और बाकी जो हमारे पास बचा है वो 3.25 इंच का बचा है पीस। और इसके दरमियान में हमें जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ मैं 1.25 इंच पे जो है ना वो निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ये देखिए 1.25 इंच के हिसाब से नीचे वाली साइड से हम इस सारे के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स लगाते जाएंगे और इन सब डॉट्स को मिलाते हुए इसके ऊपर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। एक साइज़ की लाइन ड्रॉ होगी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होगी, इसीलिए हमने ये सारे डॉट्स लगाए हैं कि सब के अंदर गैप जो है दोनों साइड से एक जितना हो। तो ये देखिए ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने ये पीस ले लिया है जिसका साइज़ है जी 1.25 इंच का। 1.25 इंच का एक चौरस पीस हमने लिया है, जिसके इस तरह से पीसेस हमें इसके ऊपर ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला जो कटवर्क है वो हम दरमियान में ड्रॉ करेंगे। इसके दोनों कोनों को आपने जो लाइन आपने ड्रॉ की है इस लाइन के ऊपर दोनों कोने इसके आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसकी चारों साइडों पे लाइन लगा के इसे बना लेंगे। और जब दूसरा स्टेप जो है वो ड्रॉ करेंगे तो पहले स्टेप के अंदर दूसरे स्टेप के अंदर जो है 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। ना ही आपने दोनों को बिल्कुल मिला कर बना लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा गैप देना है। यहाँ पे मैं जो गैप दे रही हूँ मैं दे रही हूँ 1/2 इंच के हिसाब से। और इसी तरह से मैंने सारे गले के ऊपर पीसेस जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। दरमियान में तो इनके लाइन है, लेकिन दूसरी साइड के दरमियान में जो है वो हमें इस तरह से इसके लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। चारों कोनों को एक दूसरे से मिला लेना है और मिलाने के बाद अब बारी है इसकी कटिंग की। इस तरह से हमारा डिज़ाइन तो सारा ड्रॉ हो गया। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। दरमियान में इस तरह से कट लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कट है वो हमारी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल इक्वली अपनी लाइन के बराबर जो है इसे कट करना है। जो आपने स्क्वायर पीस ड्रॉ किया है ना बिल्कुल उसके बराबर बराबर आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि अगर ये कट आपका आगे चला जाएगा तब भी आपका स्क्वायर का डिज़ाइन ख़राब होगा, अगर दूर रह जाएगा फिर भी वो डिज़ाइन ख़राब होगा। इसीलिए इसके अंदर हमने लाइन्स लगाई हैं ताकि ये वाली लाइन्स जो है इनके बिल्कुल बराबर बराबर हम इसकी कटिंग करें, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो हमारा स्क्वायर का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो बनेगा, ठीक है। बहुत आराम से अपनी इसकी कटिंग करनी चाहे तो छोटी कैंची ले लें, कटर ले लें, उसकी मदद से इसकी कटिंग करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए।
इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद अब बारी है इसे ग्लू से चिपकाने की। तो मैं इन सारे पीस को ग्लू से अच्छे से चिपकाऊंगी। अच्छा, ग्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू है, ग्लू स्टिक है, कोई भी ग्लू आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लू अच्छे से भर के लगाने के बाद, ग्लू स्टिक है इसलिए मैं इसे काफ़ी ज़्यादा लगा रही हूँ। आप सिंपल अगर फैब्रिक ग्लू हो तो वो थोड़ी सी भी लगाएंगे तो चलेगा। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इसके चारों कोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे आप अच्छे से। अच्छा, अगर आपके पास ग्लू नहीं है ना तो आप नॉर्मली भी इसका डिज़ाइन ऐसा बना सकते हैं। बस आपको इस्त्री को जो है बहुत अच्छा गर्म करके अच्छे से इस्त्री को गर्म करना है और इन्हें अच्छे से प्रेस करके बिठा लेना है और सिलाइयाँ लगाते हुए हाथ की मदद से इसे अंदर वाली साइड पे प्रेस करके रखना है कि आपका डिज़ाइन जो है वो टेढ़ा ना हो। ग्लू की मदद से आपकी थोड़ी मदद हो जाती है, ईजी हो जाता है काम करना, ठीक है। लेकिन अगर ग्लू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ग्लू के बगैर भी इसे इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। बस इस तरह की मदद से आपने बहुत अच्छे से इन्हें प्रेस करना है और इनकी लाइंस को बहुत अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद ये इतनी जल्दी चिपकते नहीं हैं जब तक ग्लू खुश्क नहीं होती है। तो इसे भी आपने ग्लू लगाते जाना है और साथ साथ इस्त्री की मदद से प्रेस करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद मेरे सारे स्क्वायर पीस डिज़ाइन जो थे वो फाइनल हो गए हैं। देखिए कितने सफाई से एक जितने बने हैं। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जो रेड कलर की लेस, और लेस मैं गले के ऊपर लगा रही हूँ बिल्कुल किनारी के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल किनारी, क्योंकि 1.25 इंच का हमने गैप रखा था सिलाई के हिसाब से। तो उसी हिसाब से जो है वो आपने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाना है और लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद अब हमारा जो स्टिक का दूसरा हिस्सा था उसे हमने रेड कलर के कपड़े के ऊपर जो है वो चिपका लिया है और इसके साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा, अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। इसे इस तरह से स्टिफ के पीस को दूसरा गले का जो पीस था उसे रखेंगे, उसकी स्टिफ ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आनी चाहिए। उसके ऊपर शर्ट के पीस को रखेंगे और जो सिलाई आपने लेस के लिए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाते हुए इसे इसके साथ अच्छे से चिपका लेंगे। इसे अच्छे से सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर जो जितना भी पीस है उसके अंदर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाते हुए बस ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो कटनी नहीं चाहिए। अब इस पीस को इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छे से आपने इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस करके बिठा लें, ठीक है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। अच्छा, प्रेस करने के बाद अब बारी है लेस लगाने की। लेस जो है आगे हमने अंदर वाली साइड पर लगाई है, अब बाहर वाली साइड पर लगाएंगे और जितना गैप आगे कटवर्क और लेस के दरमियान में जितना गैप है कोशिश करेंगे कि हमारे नीचे वाली लेस के अंदर भी इतना ही गैप हो, दोनों साइडों से गैप लेस के बिल्कुल बराबर हो ताकि हमारा कटवर्क जो है वो दरमियान में आए, तभी वो अच्छा लगेगा। अच्छा, लेस हमने लगा लिया और गुलाई में लेस है, बहुत ही आराम से आपने ये वाली लेस लगानी है, जिसका ध्यान रखना है। और अब बारी है अपने कटवर्क के ऊपर सिलाइयाँ लगाने की। इसे दूसरे कपड़े के साथ आप तभी अटैच कर पाएंगे इस तरह से। और सिलाइयाँ लगाते हुए आपने बहुत आराम से सिलाई लगानी है। सिलाई आपकी बहुत दूर भी नहीं जानी चाहिए और बार बार नीचे भी नहीं उतरनी चाहिए। बिल्कुल आराम से आपने सिलाई लगानी है और कोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोने से सिलाई अगर आपके आगे चली जाएगी तो फिर वो सिलाई आपकी ख़राब हो जाएगी। कोने के हिसाब से आपने सिलाई लगाते जाना है, हर कोने का जो है वो ध्यान रखना है। इस तरह से ये देखिए सफाई से सिलाई लगाएंगे इन सारे कोनों के ऊपर। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा इस चीज़ के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर थोड़ा टाइम वाला स्टेप है, लेकिन बहुत आराम से करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। अच्छे से आपने जब आप डिज़ाइन बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं। ऐसे यहाँ पे मैंने सारे पीसेस के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब है जी आखिरी स्टेप हमारा, जिसमें हमारे पास ये बड़े साइज़ के वाइट कलर के मोती हैं, यानी हमें इन हर स्टेप के अंदर दरमियान में एक एक मोती को लगाना है। तो ये देखिएगा ये सारे मोती हमने लगा लिए हैं और हमारे गले का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।